भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाया वीर शहीदों का शहादत दिवस। भलुआनी ब्लॉक परिसर में गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामध्यान प्रधान की अध्यक्षता में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की शहादत दिवस को मनाया। बताते चले कि जिसपे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान व मौजूद रहे। शहीद दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव फूलचंद यादव ने बताया कि सरकार संविधान की बात नहीं मानती तथा संविधान में 14 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सरकार उन मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। जबकि भगत सिंह का संविधान मौलिक अधिकारों को बचाए रखने का सपना था, लेकिन यह सरकार कुछ मौलिक अधिकारों का हनन करने में लगी हुई है। बताते चले कि फूलचंद यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आज पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित है। वहीं खेत मजदूर यूनियन प्रदेश के सचिव विनोद कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जनता सचेत नहीं हुई तो उनका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देश में विकास के नाम पर सिर्फ गुजरात मंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरा प्रदेश पूंजीवाद के मकर जाल में फंस चुका है और आम जनमानस त्राही त्राही कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर चरम पर है। उन्होंने कहा कि अब वो समझ में आ गया है कि हम सभी लोग उन वीर शहीदों के आदर्शों को आत्मसात कर पूंजीवाद को उकाल फेंके। इसी क्रम में जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महासचिव अर्जुन कुशवाहा ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि अब वो समझ में आ गया है कि हम सभी कार्यकर्ता भगत सिंह के आदर्शों को आत्मसात कर किसान, मजदूर, गरीबों और नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई लड़कर सबको उनका हक दिलाएं और ये संकल्प लें कि हम सभी लोग देश के वीर शहीदों के मार्गों पर चलने का सतत प्रयास करें। इस दौरान आनंद प्रकाश चौरसिया, हरिवंश प्रसाद, आजाद अंसारी, विनय सिंह, रतन जायसवाल, हरिचरण कुशवाहा, कामरेड इस्लाम, कामरेड राजेंद्र पाल, ईद मोहम्मद, कलेक्टर शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान, मजदूर तथा नौजवान उपस्थित रहे। 24 न्यूज HD वायदा सच से ब्यूरो चीफ पवन पांडे की एक खास रिपोर्ट। अरविंद जी, आज के कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर यह वामपंथी एकता के माध्यम से यह आज का कार्यक्रम हुआ है और कामरेड हरिवंश जी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अरविंद कुशवाहा के माध्यम पर यह प्रोग्राम हुआ है भलुआनी ब्लॉक के प्रांगण में। और हम लोग किसान और मजदूर और नौजवान और विद्यार्थी और महिलाएं सब लोग मिल करके भगत सिंह के शहादत दिवस पर साथ पड़ा हुआ है। गुजरात मॉडल का मतलब क्या हुआ? गुजरात मॉडल झूठा मॉडल है। केरला मॉडल, केरला में 96.2% लोग शिक्षित हैं, वहाँ का मॉडल नहीं दिखाया जाता है, जबकि 82% गुजरात के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़ा हुआ दिखाई देता है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? हम कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि ये भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे और क्रांतिकारी रास्ते पर चल करके पुनः संघर्ष करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोगों के चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की तरफ से। जी, आज के दिन 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नेशनल असेंबली में जो पार्लियामेंट के मेंबर उस समय थे, उनके कानों के पर्दों को खोलने के लिए निर्जीव बम फेंका था और उसमें उनकी अपनी गिरफ्तारी लिया था। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है कि बम फेंकने के बाद वो चाहते थे तो निकल सकते थे, लेकिन वो नहीं निकले और अपनी गिरफ्तारी लिया और फांसी के तख्ते पर हंसते हुए चले गए। जिस समय वो फांसी के तख्ते पर जा रहे थे, उनके हाथ में किताब थी राज्य और क्रांति। और राज्य और क्रांति जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी लेनिन, उस पन्ने को मोड़ दिया था उन्होंने। तो जो हमने फैसला किया है कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर जहां पर भगत सिंह ने वो पन्ना मोड़ा था, उनके सपनों को साकार करने के लिए उस पन्ने से आगे बढ़ना है हमको। और देश के अंदर जो आरक्षण, संविधान, रोजगार को खत्म करने की बात हो रही है, हम इस देश के आपके द्वारा सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार और संविधान और जो है शिक्षा व्यवस्था समाप्त किया जा रहा है। क्या एक कोई उदाहरण दे सकते हैं? हम ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ,
सरकार संविधान की कसम खा के गई है कि हम संविधान के कसम खाते हैं, देश की जनता को एक बराबर समझने का काम करेंगे, तो रोजगार, आरक्षण और संविधान, तो संविधान से हट के बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं संविधान की बात करो, और संविधान के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है वो हमको आप दे दो, नहीं तो हम आपको मान लेने गए कि आप संविधान के खिलाफ है, आप संविधान को नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानती। संविधान की अगर बात मानती